मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण के सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। वर्ण विन्यास उच्चारण। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, मतलब वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण टोटल 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 37 होते हैं। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई इत्यादि। व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क प्लस आ इक्वल क। इसमें यहाँ हम देख सकते हैं आ की सहायता लेनी पड़ी है और आ है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के दो भेद हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। यहाँ देखिए 4 होते हैं, 4। सेकंड, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, जैसे यहाँ देखिए आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जैसा कि इसका नाम है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हमारे मुख में जो जीभ है वह मुख के किसी न किसी भाग को छूते हुए हवा बाहर की ओर छोड़ती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। सेकंड में अंतस्थ। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच की स्थिति। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने के कारण होता है, किंतु श्वास लेने में रुकावट कम होती है, जैसे या, रा, ला, व। थर्ड है उष्ण व्यंजन। उष्ण का अर्थ होता है गर्म या भाप। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हवा मुंह के किसी स्थान से रगड़ खाकर बाहर की ओर निकलती है, इसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। सबसे पहले छ, क प्लस स के संयोग से छ बना हुआ है, त प्लस र के संयोग से त्र बना है और ज प्लस य के संयोग से ज्ञ बना है। स प्लस र के संयोग से स्र बना है। इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन 4 हुए। अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन यहाँ देख सकते हैं, ये व्यंजन वर्ण है, 2 होते हैं। इन व्यंजन वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के मध्य में होता है। आयोग
बा। आयोग बा ना तो ये स्वर होता है ना ही व्यंजन। इसमें आने वाले अक्षर बीच की स्थिति वाले होते हैं। इसका अंग, इसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। इसका उच्चारण कंठ से होता है और इसको अगर हम किसी शब्द में लिखते हैं तो हा के रूप में लिखते हैं, जैसे प्रातः, क्रमशः। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन गुच्छ। दो समान व्यंजनों के संयोग से बने हुए अक्षर को व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे पक्का, पत्ता, कच्चा। उसके बाद है बलाघात। किसी शब्द या शब्दांश का उच्चारण करते समय श्वास के दबाव से जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या दे सकते हैं, इस वाक्य में क्या पे बल पड़ा है। दूसरा सेंटेंस, अच्छा तो राम मिठाई खाएगा। इस वाक्य में मिठाई पर अतिरिक्त बल पड़ रहा है। उसके बाद अनुतान। वाक्यों को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है, मतलब आरोप अवरोप, उसे अनुतान कहते हैं। जैसे एक ही वर्ड अच्छा से कई बार रूप परिवर्तन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन के लिए अच्छा, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए अच्छा, और स्वीकृति देने के लिए अच्छा ठीक है। और बेमन से अगर कोई काम करता है तो उसके लिए अच्छा ठीक है। उसके बाद वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। शब्द वर्णों को अलग करते समय उसे स्वर रहित रूप दिया जाता है। जैसे यहाँ भारतीय है तो भा में आ है तो भा हलंत आ, रा हलंत आ, त हलंत बड़ी, या हलंत आ, इक्वल बना भारतीय। इसमें हम देख सकते हैं कि जितना भी इसका मानक रूप है उसको हम, जितना भी ध्वनि चिन्ह है उसको हम अलग कर दिए हैं। सेकेंड, धृतराष्ट्र। धा हलंत री, त हलंत आ, र हलंत आ, स हलंत ट, र हलंत आ। तो यहाँ भी ध्वनियों को स्वर रहित किया गया है। यहाँ बना धृतराष्ट्र। र के विभिन्न रूप। र को हम लोग भाषा में कई रूपों में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बड़ी ऊ और छोटी ऊ। इसमें जब हम प्रयोग करते हैं तो बीच में किया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे रुपया, रूपा। और रा को स्वर रहित करने के लिए, अगर रा स्वर रहित हो उसके बाद व्यंजन आता है जो स्वर के साथ हो, तो वहां पर हम रेप के रूप में लिखते हैं। जैसे कर, यहाँ पर का, रेप, रा, रेप, माँ में यहाँ पर स्वर आया है। तो इस प्रकार हुआ कर्म। इस चिन्ह को पदेन कहते हैं। यहाँ दो चिन्ह दिया गया है देखिए, और इस चिन्ह को पदेन कहते हैं। इसका प्रयोग, सबसे पहले इसका प्रयोग पाई। जितने भी व्यंजन वर्ण में खड़ी पाई वाले अक्षर होते हैं उसमें इस पदेन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रम, ग्रहण, प्रकाश। यहाँ आप देखिए क में पूरी पाई है।
ग में पूरी पाई है। और जिस व्यंजन वर्ण में आधा पाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट हो गया, ट, ठ, ड, ह, तो इसे स्वर रहित करने के लिए हलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या पदेन इस रूप का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली ट और ड में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा। तो इस प्रकार से हम लोग आज वर्ण के बारे में पढ़े। थैंक यू।